हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और हम लोग यहाँ पर आज सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट पेपर नंबर 3 को। अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से अब हम लोगों ने थर्ड टेस्ट पेपर पे आ गए हैं। टोटल हम हर चैप्टर के 4 टेस्ट पेपर आपको देंगे हर वीक। तो ये इस वीक में है थर्ड टेस्ट पेपर और इसके बाद अगले वीक में आएगा फोर्थ टेस्ट पेपर। बट इसे शुरू करने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स अपने स्टूडेंट्स का साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। यहां ऐसा नहीं होता है कि 2 वीडियो लेक्चर्स के बाद में आपको सब्सक्रिप्शन की बात की जाती है, ठीक है। यहां पर जनरली यहां पर जनरली बोल रहा हूं मैं, यहां पर हमेशा ही ऐसा ही होता है कि आप लोगों के लिए सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। चाहे वो आपके पास में थ्योरी लेक्चर्स हो या फिर हो आपके पास में कोई भी टेस्ट पेपर या उनके सॉल्यूशंस, या फिर बात करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, सभी कुछ आपको यहां पे फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। इसके अलावा जो भी चीज आप YouTube पे यहां सर्च करते हो या YouTube पर देखते हो, magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट पर भी ये सभी कुछ अवेलेबल है, वो भी बिल्कुल इजी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ में। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल भी अब स्टार्ट हो चुका है, जहां पर आप अब अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो, वो भी हिंदी में। तो बस इसी बात पे हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। देखो, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो थर्ड टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करा था, आई होप सो आप लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया होगा। तो फटाफट जरा इनके क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन मेरे पर्सनल फेवरेट होते हैं। उसका रीजन भी बता देता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। अगर आप यहां पे बोर्ड्स एग्जामिनेशन की बात करो तो बोर्ड्स एग्जामिनेशन में जब आपकी किस्मत खराब होगी या फिर पेपर टफ आएगा तो उस टाइम पर इस तरह का क्वेश्चन आना 101% अश्योर्ड होता है, ठीक है। खराब किस्मत पे ये क्वेश्चन आता है, पर ये भी ध्यान रखो कि ये खराब किस्मत बोर्ड के लिए होती है, पर अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चाहे जेईई हो या नीट हो, वहां पर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको खराब किस्मत नहीं, उसको अच्छी किस्मत कहा जाता है, क्योंकि तब तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर ली होती है, ठीक है। तो एक सिंपल सा कन्वर्जन क्वेश्चन है, जहां पर आपको बोला गया है कि आपके पास में कोई ए नाम का कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। आपके पास में कोई ए नाम का कंपाउंड प्रेजेंट है जो कि अंडरगोज फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन्स, जो कि क्या करता है, साइनोहाइड्रीन के साथ साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन करता है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, साइनोहाइड्रीन को हाइड्रोलाइज करवाया जाता है तो आपके पास में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, जो कि होता है ये। देयरफॉर कंपाउंड ए इज, कंपाउंड ए यहां पर क्या होगा, मतलब आपको प्रोडक्ट दे दिया है, आपको रिएक्टेंट निकालना है और 2 स्टेप चल रही है। 2 स्टेप कैसे चल रही है कि आपके पास में कोई ए नाम का यहां पे सब्सटेंस रखा हुआ है, ठीक है। ए नाम का सब्सटेंस रखा हुआ है, मुझे नहीं पता ये क्या है, इसने साइनोहाइड्रीन फॉर्म करा है। साइनोहाइड्रीन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये CN हो जाएगा। अब देखो, मुझे सब्सटेंस तो पता नहीं है ना, तो मैंने ए ही रहने दिया और यहां पर क्या हो जाएगा, जो भी कुछ ए होगा उसके साथ में CN और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। इसके अलावा मैं बात करता हूं कि जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया गया तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पे यहां पर क्या मिल गया है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपके पास में क्या होता है, दैट इज CH3 CHOH एंड COOH, ठीक है, ये होता है। तो इस तरह से इसको आप यहां पे फॉर्म करोगे, ठीक है। अब देखो, इस तरह से एक बार आपने इसे फॉर्म कर लिया ना, इसके बाद चेक करते हैं कि यहां पर बनने क्या वाला है। ये आपके पास में सबसे बेसिक तरीका होता है, कोई भी फंकीनेस नहीं है, सबसे बेसिक तरीका कि ए नाम का सब्सटेंस आपके पास रखा हुआ था, उसके अंदर साइनोहाइड्रीन बना दिया, तो ए के अंदर साइनो ग्रुप CN जोड़ दिया। और कैसे जोड़ा होगा, ऑब्वियस बात है सर, हाइड्रोजन साइनाइड आपने मिलाया होगा जिससे ये कंपाउंड बन गया होगा, ठीक है। और उसके बाद में जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया तो आपके पास में क्या कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, आपके पास में फॉर्म हो जाएगा लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब देखो, यहां पर जब आप रिएक्शन करवाने जाते हो
तो हम एक एक करके देखते हैं। मुझे नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट है और मैं तुम लोग को तुक्का लगा के भी नहीं दिखाऊंगा कि बोले कि सर को तो आंसर पता होगा तो सर तो सीधे उसी आंसर की बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तुम लोग को पूरा यहां सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। सबसे पहले आपने लेके रखा हुआ है, सपोज एसीटोन लिया, तो एसीटोन आपके पास में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है, ये होता है। अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें मैंने हमेशा बोला है कि ऑक्सीजन धोखेबाज होता है, इलेक्ट्रॉन यहां लेकर जाता है, इधर नेगेटिव बनाता है, इधर पॉजिटिव बनाता है। अगर तुम साइनोहाइड्रीन बना रहे हो तो तुमने ऑब्वियस बात है यहां रिएक्शन करवाई होगी HCN के साथ में। जैसे तुमने यहां HCN के साथ में रिएक्शन करवाई तो H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और साइनो ग्रुप यहां आ जाएगा। जैसे ही साइनो ग्रुप यहां पर आया, समझना, जैसे ही ये साइनो ग्रुप यहां पे आया तो तुमको कंपाउंड क्या मिल जाएगा, CH3C, इधर मिल जाएगा OH, इधर मिल जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा साइनो ग्रुप, ठीक है। अब इसके बाद में जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो यहां कंडीशन क्या होती है, साइनो ग्रुप ऐसा होता है, जब तुमने यहां पे इसका करवाया है हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा कि जो साइनो ग्रुप होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है। साइनो ग्रुप क्या हो जाएगा और ऑक्सीजन को गेन कर लेगा। अब तुम खुद सोचो, यहां मैं ऑक्सीजन को अगर गेन करवा देता हूं तो क्या लैक्टिक एसिड बनेगा, तो आपका जवाब होगा जी सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर 1 2 3, यहां पर ऐसी 3 कार्बन की चेन है, जबकि यहां पर मैं अगर देखता हूं तो 1 2 3 4 मुझे कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो देखो क्या यहां पर बन पा रहा है, तो जी नहीं बन पा रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन मैंने हटा दिया। क्लियर हो गया कैसे चेक करना है, जो लिखा था, जो मैं हर बार बताता हूं, मैंने पूरे लेक्चर्स में, वन शॉट रिवीजन में हर जगह यही बात करी है कि जब भी ऐसी रिएक्शन आती है यह प्रॉपर्टी याद रखो। यह प्रॉपर्टी याद रखा तो तुमको कोई रिएक्शन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तुमने देखा यहां पर यह गया और यहां 4 कार्बन का ग्रुप बन गया, जबकि मुझे कितने कार्बन का ग्रुप चाहिए, 3 कार्बन का ग्रुप चाहिए, मतलब पहला वाला आंसर बिल्कुल गलत है, तो मैं इसको हटा देता हूं। अगर मैं दूसरे वाले आंसर पे जाता हूं तो दूसरा वाला आंसर तो वैसे ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर सर बेंजाल्डिहाइड है, आपके पास में बेंजीन एक हाईली स्टेबल कंपाउंड है, जबकि प्रोडक्ट में आप लैक्टिक एसिड बना रहे हो जो कि कैसा है, एरोमेटिक तो नहीं है, ये एरोमेटिक ग्रुप है, ये एरोमेटिक तो नहीं है, तो सर यहां से यहां बनना ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से मैं बी वाले ऑप्शन को भी क्या कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं। ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूं, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड की कहानी क्या होती है, एसिटाल्डिहाइड होता है CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पर हो जाता है H। अगर इसको मैंने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्शन करवाई तो सिचुएशन क्या बनेगी, अगेन ये ऑक्सीजन धोखेबाज है, इलेक्ट्रॉन लेगा, इस कार्बन को पॉजिटिव बना देगा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव बनेगा, ये साइनो ग्रुप हो जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास। क्या कंपाउंड बन गया मेरे पास में, CH3, यहां चल रहा है CH, यहां चल रहा है OH, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो दिख रहा है इसके जैसा, इसके जैसा यहां पे ये दिखना चालू हो गया। सिंपली अब आपको क्या करना है, यहां पर करवाना है इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होता है कि यहां से पूरे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ऑक्सीजन का एक ह्यूज अमाउंट इसे मिलता है, और जो आपके पास में साइनोहाइड्रीन फॉर्म हुआ था, यह साइनोहाइड्रीन अब कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे जो जनरल तरीका है मैं वही बता रहा हूं, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना, बस ये पैटर्न बनाओ और इसको सॉल्व कर दो। मतलब आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला। फोर्थ वाले में भी अगर यही टेक्निक लगाते ना तो फॉर्मेल्डिहाइड ये होता है। तुम यहां अगर टेक्निक लगाते, सेम हाइड्रोजन साइनाइड बनाते, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इधर गया इधर गया, तो यहां कंपाउंड क्या बनता, यहां बनता OH C ट्रिपल बॉन्ड N। 2 कार्बन यहां बनते, जबकि प्रोडक्ट में मुझे कितने चाहिए, 3 कार्बन। सो फॉर दैट रीजन डी वाला आंसर भी क्या हो जाता हमारे पास में, गलत हो जाता। तो इस बात का ध्यान रखो, अगर लाइफ में तुम्हें सक्सेसफुल होना है
तो लाइफ में सक्सेसफुल होने का मतलब यह नहीं होता कि 4 ऑप्शन में से हमेशा सही ऑप्शन सही क्यों है यह पता चले, आपको यह भी पता होना चाहिए कि चारों में से जो सही है उसके अलावा 3 गलत है, तो वो गलत क्यों है। तो इस वजह से यह कहानी आपको पता होनी चाहिए, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी, वरना गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिर वही होगा कि तुम लोग एग्जाम दोगे, सब्जेक्ट लोगे पीसीएम, और पीसीएम सब्जेक्ट लेने के बाद में 4 साल बाद जाके किसी बैंक में नौकरी कर रहे होगे, और या फिर तुम स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओगे और फिर गाली दोगे कि भैया लाइफ में हमें क्या पता a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या यूज होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का क्या यूज होता है, या जीवन में मुझे नहीं मालूम कि बोले जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जब दिखाई ही नहीं देता तो उसका यूज क्या है। तो अगर लाइफ में ऐसे काम नहीं करने हैं तो ढंग से पढ़ लो, ढंग से पढ़ लोगे तो ये काम तुम लोग आगे नहीं करोगे, एजुकेशन को इस तरह से गालियां नहीं दोगे जैसे कि कुछ गवार गालियां देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास में अगला है क्वेश्चन नंबर, आंसर तो बता दिया जाए। अरे यार तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, डन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच सीक्वेंस स्टेप बिलो डिस्क्राइब द बेस्ट सिंथेसिस ऑफ 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड स्टार्टिंग विथ 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। ठीक है, अब देखो यहां पर भी पैटर्न वही है कि आपके पास में क्या है, शुरुआत करनी है 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल से। तो देखो यहां कहानी कुछ ऐसी होती है, यह है हमारे पास में साइक्लोपेंटेनॉल, इसको मैं रेड पेन से ड्रॉ कर देता हूं तो थोड़ा अलग दिखाई देगा। साइक्लोपेंटेनॉल, ये रहा साइक्लोपेंटेनॉल। यहां पर चल रहा है आपके पास में एक OH ग्रुप, यहां पर चल रहा है एक CH3 ग्रुप, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो पोजीशन ये है 4 and 5, 1 2 3 4 and 5। फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल भी है और फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल भी है। इससे बनाना क्या है, इससे आपको यहां पर जो चीज बनानी है वो है 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, मतलब 6 कार्बन है और 5वें पोजीशन पे ऑक्सो है। ऑक्सो का मतलब क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ये हो जाएगा यहां पर ऐसा 1 2, यहां हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 4 और यहां हो जाएगा आपके पास में 5। ठीक है, तो ये कहानी क्या बनी है, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड यहां पे बना के दिखाया गया है। अब देखो यहां पर जब आप इस प्रोडक्ट को देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि सर रिएक्टेंट में एक ही ऑक्सीजन है, जबकि प्रोडक्ट में 3 ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन की भरमार हो गई है। कार्बन को देखा जाए, सर 1 2 3 4 5 कार्बन है यहां पे। ठीक है, हेक्सेनोइक है ना, 5 कैसे हो गए, 1 2 3, अच्छा एक कार्बन मैंने कम बनाया, चलो इसको बना देते हैं। यहां पर हो जाएगा आपके पास में CH2, यहां पर हो जाएगा CH2, यहां पर भी CH2 एंड यहां पर भी होगा CH2, सॉरी CH2 बोल रहा हूं, C डबल बॉन्ड O एंड OH, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ठीक है, यहां से यहां प्रोडक्ट आपको फॉर्म करना है। मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि सर यहां ऑक्सीजन कम है, यहां ऑक्सीजन बहुत सारे हैं, यहां पर कार्बन टोटल 6 हैं, बट वो एक साइक्लिक चेन में है, तो साइक्लिक चेन को सर ओपन करवा दोगे तो ये आपके पास एलिफेटिक चेन बन जाएगी। पर यहां मुझे की पॉइंट दिखाई दे रहा है कि सर यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो मुझे कहीं ना कहीं इसका ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि इस चेन का अगर ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तभी इतने सारे ऑक्सीजन मुझे मिल पाएंगे। एक चीज तो मुझे यह समझ में आ गई। दूसरी चीज कि सर मुझे यहां पर कुछ ऐसा करना है कि यहां पर ये जो बॉन्ड है ये टूट जाए, बॉन्ड क्या हो जाए, टूट जाए। तो अगर यहां से ये जो साइक्लिक ग्रुप है ये टूटेगा तो एलिफेटिक ग्रुप में आ जाएगा। तो मेरे ये 2 ही की पॉइंट है, इसी की पॉइंट पर हम आंसर को ढूंढते हैं। सबसे पहला आप देखते हो सल्फ्यूरिक एसिड और हीट। सल्फ्यूरिक एसिड और हीट जब कभी भी किया रखा जाता है तो यह निशानी होती है डिहाइड्रेशन की। ठीक है, यह निशानी क्या होती है, डिहाइड्रेशन की, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालने की निशानी होती है। अब देखो अगर आप यहां पर बात करते हो तो डिहाइड्रेशन कहां परफॉर्म होता है, एक ए वाले में और एक डिहाइड्रेशन परफॉर्म होता है डी वाले में। डिहाइड्रेशन परफॉर्म होगा तो डिहाइड्रेशन कैसे परफॉर्म होगा कि यहां पर इसको अगर मैं देखता हूं, ठीक है, तो ये वाला कार्बन हो गया अल्फा, ये वाला कार्बन हो गया बीटा,
इसके पास में भी एक हाइड्रोजन होगा, वैसे होते दो हैं पर जरूरत एक है। तो यहां पर कंसंट्रेटेड जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड और हीट है, इसको मिलाने पर डिहाइड्रेशन परफॉर्म होता है। तो ये स्टेप कुछ ऐसी आएगी, ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पर चल रहा है मिथाइल और यहां पर चल रहा है आपके पास में OH, यहां पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता। अगर आप यहां पे डिहाइड्रेशन करवाते हो तो डिहाइड्रेशन करवाते समय एक OH यहां से जाता है, एक हाइड्रोजन यहां से जाता है और H2O बाहर निकाल देता है। बदले में ये डिहाइड्रेशन के पीछे छोड़ जाता है ऐसा डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या चल रहा है आपके पास में मिथाइल चल रहा है। मतलब ये कहानी होती है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये काम करवा देता है। कंसंट्रेटेड KMnO4 लेने से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है। मैं अगर ऑक्सीजन फंसाता भी हूं तो कहां फंसाऊंगा? तो आपके पास में ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो पहली बार में ही कैंसिल हो गए कि आप इन दोनों का तो यूज ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, यह कहानी होती है। अब देखो यहां पर अगली सिचुएशन क्या होती है। अगली सिचुएशन आपके पास में यह है कि सेकेंड प्रोसेस में आपने यहां पर करवा के रखा हुआ है ओजोनोलिसिस और यहां पर लेके रखा है कंसंट्रेटेड KMnO4। अब याद हो अगर आपको, तो मैंने ओजोनोलिसिस के रिगार्डिंग एक कहानी सिखाई थी। क्या सिखाई थी ओजोनोलिसिस के रिगार्डिंग कहानी? कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है और आपको ओजोनोलिसिस को परफॉर्म करना होता है, ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा 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 और ऐसा, यहां डबल बॉन्ड था। ओजोनोलिसिस परफॉर्म करते समय यहां पर आप ले लो ऑक्सीजन को, ठीक है, और ऑक्सीजन में O3 ना लेते हुए क्या लोगे आप? O2 लोगे। ये ऐसा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आप यहां पर इसको कर दोगे ब्रेक। ठीक है, यह सिखाया था मैंने। जैसे ही आप इसको यहां पे ब्रेक कर देते हो तो ब्रेक करने पर क्या हो जाएगा? एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। मतलब अगर मैं इस रिएक्शन पे ओजोनोलिसिस O3 को परफॉर्म करता हूं तो क्या होगा? O2 को मैंने लिखा डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैंसल, तो क्या बनेगा आपके पास में? ऐसा यहां चल रहा है आपके पास CH3 और इसी के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। सेम उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं ये ऐसा, और इधर वाला जो कार्बन है उसके साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इसके पास में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। तो क्या बना रहा है? ये ओजोनोलिसिस करने पर ये अल्डिहाइड बना रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। समझ में आई बात? ये क्या बना रहा है? अल्डिहाइड, और मुझे क्या चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। और इसने पीसीसी पहले लिख के रखा है। पीसीसी तो क्या कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनने ही नहीं देता। तो इस वजह से आपके पास में जो ए वाला ऑप्शन है ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्या बात समझ में आ गई कि सर अगर ओजोनोलिसिस करवाया तो अल्डिहाइड बन रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब रास्ता क्या है? तो सर रास्ता तो बस एक ही बचता है, और वो रास्ता सर ये होता है कि इसका करवा दिया जाए ऑक्सीडेशन। जो आपके पास में ये सिचुएशन आई है इसमें आप करवा देते हो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड पोटेशियम परमैग्नेट का होता है तो यहां पर इतने सारे ऑक्सीजन मिलते हैं कि हर किसी की जरूरतों को पूरा कर दिया जाता है। तो यहां पर कहानी यह होगी कि पहली बार में तो आपने यहां पर क्या लेके रखा हुआ था? यहां पर लेके रखा हुआ था H2SO4 प्लस हीट, और दूसरी बार में आपने क्या कर दिया? यहां पर कंसंट्रेटेड पोटेशियम परमैग्नेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा दिया। बॉन्ड टूटेगा, जिसको जितने ऑक्सीजन चाहिए दे दो और क्या बना दो? इस प्रोडक्ट को बना दो। बस ये सिचुएशन है। आप लोगों ने देख लिया, 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से अब आपको पता भी चल गया कि क्यों चौथा वाला आंसर सही है, क्यों पहला, दूसरा और तीसरा मैंने यहां पर सही नहीं बोल के रखा हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों को अपने नॉलेज को इनहांस करना है। ठीक है, इस तरह से नॉलेज को एनहांस करना है। बार बार मैं यही फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोगों को एक टॉपर के लेवल का बनाया जाए, और टॉपर का लेवल अगर आप देखोगे ना, या भी उनसे बात करोगे तो जब भी वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उनको यह पता होता है
चार में से सही आंसर जो है वो तो सही है, वो हर किसी ऑर्डिनरी इंसान को पता है, पर बचे हुए तीन आंसर क्यों गलत हैं ये भी टॉपर्स को पता होता है, तो इस वजह से ये चीज करवाई जा रही है। चलो इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और टॉपर्स इन द सेंस ये नहीं कि बस सर एग्जाम में नंबर आ जा रहे हैं, वो काम नहीं करना कि एग्जाम में ज्यादा नंबर लाने वाला टॉपर नहीं होता है। हमेशा टॉपर वो होते हैं जब जरूरत पड़ती है ना कि भैया जब एग्जाम का लेवल अच्छा खासा हाई चले जाता है और वहां पर जो टॉप करके दिखाता है, मैं हमेशा टॉपर उसको ही बोलता हूं। रट्टा मार के पास करने वाले टॉपर नहीं होते। आपको यहां पर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। रट्टा मार के कुछ लोग अच्छे खासे नंबर लेकर आ जाते हैं, बट फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल। अगला देखो, आपके पास में रखा हुआ है ईस्टर। ईस्टर को रिएक्ट करवाना है डाइबल एच के साथ में। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं ईस्टर होता क्या है। आपके पास में ईस्टर होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और आर डैश। ये क्या होता है आपके पास में ईस्टर हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे ईस्टर की कहानी तो ये है, आपने इसको रिएक्ट करवाया है डाइबल एच के साथ में। डाइबल एच। अब बात यह होती है कि जो डाइबल एच होता है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझना जरा, जो आपके पास में डाइबल एच है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर ये आपके पास में रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो इसकी कहानी क्या होती है। पहली बात तो नाम समझ लो, इसको कहा जाता है डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहा जाता है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कहानी ये होती है, ये हुआ कार्बन, सॉरी ये हुआ हमारे पास एल्यूमिनियम, यहां पर एक हाइड्रोजन होता है और इसके साथ दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। इन आइसोब्यूटाइल ग्रुप्स को आप ऐसा ड्रॉ कर लेते हो, ऐसा, ऐसा और ऐसा, मेथ एथ प्रोप, और ये हो गया ब्यूट। फिर सेम ऐसा, ऐसा और ऐसा, यहां पर भी क्या हो गया, ये ऐसी कहानी हो गई, ठीक है। ये क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। यहां नाम पे ही लिखा हुआ है हाइड्राइड, मतलब इसका काम यह होता है कि यहां हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है और डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से आपको हाइड्राइड मिलता है। और हाइड्राइड आपके पास में क्या होता है, हाइड्राइड होता है आपके पास में H नेगेटिव। तो ध्यान रखना, डाइबल H में से क्या मिलता है, H नेगेटिव। रिएक्शन क्या होगी, सर ये भी तो वही वाला केस है जो अभी तक आप पढ़ाते हुए आ रहे थे। क्या होगा यहां पे काम, बोले सर यहां पर धोखेबाज ऑक्सीजन रखा है, इलेक्ट्रॉन लेता है, इसको नेगेटिव बनाता है, इसको पॉजिटिव बनाता है। बदले में क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्राइड है वो इस कार्बन पे अप्रोच करेगा। जैसे इसने इस कार्बन पे अप्रोच करा, क्या मिला, RCO नेगेटिव, O R डैश और यहां पर आ गया H। अब समस्या क्या, हमने पहले ही बोला था ये ऑक्सीजन धोखेबाज है, तो ये धोखेबाजी में क्या काम करता है, पहले उसने इलेक्ट्रॉन लिया ताकि कोई नया ग्रुप उसके साथ में जुड़ जाए। अब ये वापस से इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट करवा देता है। जैसे इसने यहां पर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाया तो यहां पर क्या हो जाएगा कि कार्बन जो है पेंटावेलेंट स्टेट में आ जाता है, RC डबल बॉन्ड O, OR डैश और यहां पे H आ जाता है, ठीक है। क्या कार्बन पेंटावेलेंट हो सकता है, आंसर होगा जी नहीं सर, नहीं हो सकता है, यह स्टेट पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जरा आप समझना। यहां पर सिचुएशन आपको यह देखने को मिलेगी, जैसे ही धोखेबाज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहां पर वापस रिटर्न करता है तो उसी समय ये वाला ऑक्सीजन नाराज हो जाता है और क्या करता है, इसको बाहर लेकर चला जाता है। जैसे ये बाहर लेकर चला गया तो क्या मिल जाएगा आपको, RC डबल बॉन्ड O और H ये मिल जाएगा। और ये क्या होता है आपके पास में, ये होता है
अल्डिहाइड। मतलब अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो आपके पास में 4 ऑप्शन थे, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड एंड नन ऑफ दिस। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में? सही आंसर आपके पास में हो जाएगा अल्डिहाइड। क्लियर हो गया? एक फिनोमिनन हर बार का है, धोखेबाज ऑक्सीजन। उसके बाद में रिएजेंट अलग अलग होते जाते हैं, बट कोई भी ऐसा इफेक्ट यहां आपको देखने को नहीं मिलता है। यह अल्डिहाइड आपके पास में फॉर्म हो गया। देखो, पहली बात मैंने वही हर बार बोला है कि मेरे वो काम नहीं होते हैं कि सीधे सीधे बस ये बता दो सर रिएक्टेंट ये लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। अगर यही बताना होता है तो किताबों में भी वही चीजें लिखी हुई है। आप चाहे कोई सी भी बुक पढ़ लो, हर बुक के अंदर लिखा हुआ है कि सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। बट अगर आप यहां पर लेक्चर देख रहे हो तो आप लोगों में यह क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए कि सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन तो रहा है, पर बन कैसे रहा है? कुछ तो बीच में हुआ है। और वो बीच में क्या हुआ है, जिस दिन आप लोगों ने जानना शुरू कर दिया ना, तो तभी जाकर आप लोग टॉपर बन पाओगे, या तभी जाकर आप लोग टॉप पे जा पाओगे। वरना सभी के तरह अगर चीजों को एक्सेप्ट करना सीख लोगे कि सर हो गया तो हो गया, बाहर में जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो नंबर लाने से मतलब है, अगर ये करोगे नंबर आ जाएंगे, नो डाउट। बट लाइफ में फिर आगे सिर्फ यही नंबर का अचार ही डालते रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, डन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन एंड ईथर इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से इनको अरेंज करना है। सबसे पहले आपके पास में है पेंटेनॉल, फिर है एन ब्यूटेन, पेंटेनल और इथॉक्सी इथेन। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। पहले पेंटेनॉल की बात करते हैं। तो पेंटेनॉल क्या होता है? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। यहां होता है आपके पास में मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और ये OH। ये क्या हो गया? पेंटेनॉल हो गया। इसके बाद बात करता हूं मैं एन ब्यूटेन की। तो एन ब्यूटेन मतलब सीधी कार्बन की चेन है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ये हो जाएगा ब्यूटेन। फिर उसके बाद में क्या है? पेंटेनल है। तो पेंटेनल की कहानी क्या होती है? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट एंड पेंट, ये हो जाएगा पेंटेनल। और इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास में ये ईथर का रिप्रेजेंटेशन है। इथॉक्सी का मतलब होता है कि सर यहां पर इथॉक्सी हो गया O(C2H5) और इसके साथ में एक इथेन और रख दिया है C2H5, तो ये क्या हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन। अगर देखा जाए तो ये है अल्कोहल, ये है हाइड्रोकार्बन, ये है अल्डिहाइड और ये क्या है? आपके पास में ईथर है। अब इन सभी में से ये पॉइंट मैंने 10 बार चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बताया है कि अल्कोहल में यहां पोलैरिटी होने की वजह से अल्कोहल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो याद रखो, इन सभी में से अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो सबसे ज्यादा हाई हो जाएंगे। इसके बाद में अगला नंबर आएगा अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड में भी थोड़ी बहुत सिचुएशन आपको यही देखने को मिलेगी। वो क्या देखने को मिल जाएगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिविटी, कार्बन पे पॉजिटिविटी, थोड़ा बहुत यहां देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में अगला नंबर किसका आता है? ईथर का। ईथर के अंदर कहानी यह होती है कि ऑक्सीजन के पास में रखे हुए होते हैं 2 लोन पेयर, जिस वजह से यह ऑक्सीजन कार्बन के साथ पोलैरिटी तो शो करता है, बट यहां पे आपको कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये कम होता है। सबसे कम क्या होता है? ये वाला एन ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भी पोलैरिटी नहीं है, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव का सिनेरियो नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, या बोला जाए कि सर नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो लगेगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे जो कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा? एन ब्यूटेन का। तो देखो आंसर पहले आपके पास में क्लियर हो गया।
एन ब्यूटेन, इथॉक्सी इथेन, पेंटेनल और पेंटेन 1 ऑल। सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में? ए वाला। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है डन। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन 2 पेंटेनॉन एंड 3 पेंटेनॉन द रिएजेंट टू बी एम्प्लॉयड। बहुत आसान है, बहुत ही आसान। दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है 2 पेंटेनॉन और 3 पेंटेनॉन। पहले ड्रॉ करके देख लो। 2 पेंटेनॉन CH3C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 एंड CH3, ये क्या हो जाएगा? 2 पेंटेनॉन हो जाएगा। 3 पेंटेनॉन क्या होता है हमारे पास में? CH3 CH2C डबल बॉन्ड O, CH2 एंड CH3, ये होता है आपके पास में 3 पेंटेनॉन। 2 पेंटेनॉन और 3 पेंटेनॉन में मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि इस पूरे चैप्टर में हमने एक टेस्ट पढ़ के रखा हुआ है। ये टेस्ट होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये टेस्ट जो होता है ये होता है हमारे पास में आयोडोफॉर्म टेस्ट, जिसमें आपके पास में क्या बनता है? CHI3 के येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। और इसका भी क्या इंपॉर्टेंस देखा था हमने कि जब आपके पास में मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, मतलब येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। जबकि अगर इसकी बात की जाए तो यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं दी जाएगी। ठीक है, ऐसी कुछ कहानी होती है। रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास में सपोज रखा हुआ है कोई कंपाउंड इस तरह से CH2 एंड CH3, इसमें मिलाया जाता है आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एज अ प्रोडक्ट आपको येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं CHI3 के। पहला कहानी तो यह हो जाता है, और उसके बाद में अगली कहानी पे क्या हो जाता है कि आपको यहां पर जो मिथाइल ग्रुप है ये ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होकर हमारे पास में क्या बना देता है? ये बना देता है हमारे पास में ONA पॉजिटिव नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, और हो जाएगा CH2 एंड CH3। ठीक है, ये कर देगा आपके पास में। तो ये क्या दे देता है? पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, इस वजह से आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या चाहिए रहता है? आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो फॉर दैट रीजन सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में? डी वाला। क्लियर हो गई बात? इजी है। चलो इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है डन। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कीन्स दैट ऑन ओजोनोलिसिस गिव कीटोन। ठीक है, कीटोन आपके पास में बनना चाहिए ओजोनोलिसिस पे, और आपको यहां पर ऐसे अल्कीन्स के बारे में बताना है। तो अल्कीन्स की अगर बात करते हैं तो अल्कीन्स आपके पास में क्या होते हैं? डबली बॉन्डेड कार्बन होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनना चाहिए। कीटोन क्या होते हैं? RC डबल बॉन्ड O एंड R, ये होते हैं। ठीक है, ये ऐसी कहानी होती है आपके पास में कीटोन्स की। तो अब देखो मुझे नहीं पता कि यहां पर कौन से अल्कीन्स लिए जाएंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं कीटोन लेता हूं, मैं कीटोन से ही अल्कीन्स बना लेता हूं। इसको मैंने ऐसे लिखा, और अगर आप कीटोन्स लिखते हो तो आप ऐसा लिख दो, CH3 इधर लिखा, CH3 इधर लिखा, ये क्या बन गया आपके पास में? एसीटोन बन गया। ठीक है, एक एसीटोन आपने यहां लिया, एक एसीटोन आपने यहां लिया। अब क्या हो जाएगा? बीच में से इस ऑक्सीजन को हटाओ, तो यहां पे इसका भी डबल बॉन्ड खाली, इसका भी डबल बॉन्ड खाली। कार्बन कार्बन में कैटेनेशन पावर अच्छी खासी स्ट्रांग होती है। क्या कर दिया? यहां पे डबल बॉन्ड को कर दिया है आपने रिमूव। यहां पर बन गया CH3C, इधर भी बना दिया आपने डबल बॉन्ड, इधर भी बना दिया आपने डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपके पास में कंपाउंड कंप्लीट। अब इसका आंसर ऐसे नहीं लिखना है, ये बात का ध्यान दो। ये तो सिर्फ मैंने यहां पर ये करवाया कि आप इसको बनाते कैसे हो। इसका आंसर ऐसा नहीं लिखना है, ये आप लोगों के इजी करने के लिए ही यहां पर बताया गया है। अगर आप इसका आंसर लिखना चाहो तो आप ऐसे आंसर लिखोगे। आप बोलोगे कि सर हमारे पास में कुछ इस तरह का अल्कीन ग्रुप होगा, ऐसा और ऐसा।
जिसका आपको करवाना है ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस करवाने पर यहां पर 2 मोल्स ऑफ एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये लीजिए, ये बन गए हमारे पास में 2 मोल्स ऑफ एसीटोन। अगर इसका नाम रखना है तो नाम क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 एंड 4, पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 3 पे मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 2,3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन, मेथ एथ प्रोप एंड ब्यूट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास में ब्यूट हो जाएगा। यहां पर आपके पास में ब्यूट हो चुका है, और इसको ब्यूटेन नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ब्यूटेन की जगह क्या लिखा जाएगा, ब्यूट 2 ईन। और याद रखना, ब्यूट में से लास्ट में से ई हटा देना, क्योंकि दो वॉवेल्स की दोस्ती कभी एक साथ नहीं हो सकती, तो ई के साथ ई नहीं आ सकता है। अगर या तो यहां ई रहेगा या तो यहां पे ई रहेगा। शुरुआत में से हटाने की तो बात ही नहीं होती, इसलिए लास्ट में से ई को हटा दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 ईन का अगर ओजोनोलिसिस करवाया तो आपको 2 यूनिट्स मिल जाएंगी एसीटोन की। क्लियर हो गई बात। चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अगेन डन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड रिएक्ट विथ पीएच MgBr देन H3O पॉजिटिव। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन, क्योंकि यहां मुझे देखते से ही पीएच MgBr दिखाई दिया। पीएच MgBr क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। H3O क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। तो यहां पर दुनिया की सबसे इजी रिएक्शन है, और वो रिएक्शन ये है कि आपको यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करना है, और साथ ही साथ में क्या है, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। तो चलो फटाफट इस रिएक्शन को परफॉर्म कर देते हैं। आपके पास में अगर साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड रखा हुआ है, तो ये रहा मेरे पास में साइक्लोहेक्सेन बिना किसी अल्टरनेट डबल बॉन्ड के, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना दिया तो बेंजीन बन जाएगा। इसके साथ में अगर ये अल्डिहाइड ग्रुप है तो ये हो जाएगा। अब नाम ही उसका कार्बेल्डिहाइड रखा हुआ है, तो कार्बेल्डिहाइड IUPAC नेम में तब रखा जाता है जब अल्डिहाइड ग्रुप मेन चेन के बाहर हो। मेन चेन के अंदर होता तो उसका नाम अल रखा जाता। तो ये क्या हो गया, हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड हो चुका है। अब हर बार मैंने बोला है कि कार्बेल्डिहाइड के अंदर ये जो ऑक्सीजन है ये धोखेबाज नेचर का होता है। ये इलेक्ट्रॉन को लेकर खुद को नेगेटिव बनाता है, कार्बन को पॉजिटिव बना देता है। और बोले सर ऐसा क्यों हुआ, तो बात बहुत आसान सी है। यहां पर 2 बॉन्ड पाए जाते हैं, सिग्मा और पाई। पाई बॉन्ड हमेशा लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनका डीलोकलाइजेशन दुनिया में सबसे आसान होता है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं ऑक्सीजन की तरफ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो ऑक्सीजन बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, बदले में कार्बन के ऊपर छोड़ देते हैं पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं। मैंने हर बार बोला है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ ग्रिग्नार्ड को ही नोबेल प्राइज मिला था किसी रिएजेंट की डिस्कवरी करने के लिए, और कोई भी ऐसा केमिस्ट्री में साइंटिस्ट नहीं है जिसको रिएजेंट की डिस्कवरी के लिए कोई नोबेल प्राइज मिला हो। तो इसी वजह से यह रिएजेंट बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। अब आप देखो क्यों, अगर आप यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हो तो यह एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन देके रखा है। पीएच जो है ये वर्ड होता है फिनाइल। फिनाइल का मतलब होता है बेंजीन का रेडिकल फॉर्म C6H5। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में फिनाइल देके रखा हुआ है C6H5, जो कि बेंजीन का रेडिकल फॉर्म है। यह इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जनरली जब भी हाइड्रोकार्बन के रेडिकल्स बनते हैं तो या तो ये न्यूट्रल होते हैं या फिर ये कैटाइनिक नेचर के होते हैं। बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है कि मैग्नीशियम की प्रेजेंस इस हाइड्रोकार्बन ग्रुप को नेगेटिव बनाता है, एनाइनिक बनाता है। सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ही यह कहानी होती है, दुनिया में और किसी भी रिएजेंट में यह कहानी देखने को नहीं मिलेगी जहां पर हाइड्रोकार्बन ग्रुप नेगेटिविटी को शो करता हो। अब क्या होगा, वही पुराना काम, फिनाइल ग्रुप नेगेटिव होने की वजह से टुवर्ड्स दिस कार्बन मूव करेगा, मैग्नीशियम मूव करेगा
इस ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ये यहां पे मूव करते हैं तो कंपाउंड जो आपके पास में फॉर्म हुआ वो क्या हो जाएगा, ये रहा मेरे पास में साइक्लोहेक्सेन, और उसके अलावा ये रहा कार्बन जिसके पास में जुड़ चुका है फिनाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन यहां है और यहां पर ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब अगली सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिविटी, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिविटी। आपने क्या करवाया है, यहां पर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया है। जैसे ही आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर आपको H पॉजिटिव के आयंस मिलते हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या रिलीज करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिलीज कर देता है MgOH-Br। बदले में मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन को लीव करके जाता है, उस ऑक्सीजन के साथ कौन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। ऐसा 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 ऐसा, और यहां पर आया कार्बन, और यहां पर आया हाइड्रोजन, और यहां पर आया पीएच, और यहां पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, अल्कोहल का फॉर्मेशन। गाड़ी यहां पर भी नहीं रुकती, चाहो तो इसको और आगे ले जाओ, कीटोन बना दो। ठीक है, बट अभी गाड़ी को यही रोक देना, क्योंकि कीटोन बनेगा कब, जब बेंजीन होता तो बेंजोफिनॉन ज्यादा स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस की वजह से। यहां बेंजोफिनॉन वाला मैटर ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेंजीन ग्रुप ही नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। तो इस वजह से आपके पास में इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है डन। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, व्हाट इज विनेगर। ठीक है, विनेगर का मतलब क्या, सिरका, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। अब अगर आप बात करते हो कि विनेगर या सिरका जो होता है ये एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH, तो आप बिल्कुल गलत हो। ठीक है, ये छोटी क्लास वाले बच्चे रहते हैं जिसमें आपको बहुत नॉर्मली सबको समझा दिया जाता है कि विनेगर का मतलब सिरका होता है, जिसका मतलब होता है आपके पास में एसिटिक एसिड। पर आपको पता होना चाहिए कि एसिड तब एसिड कहलाएंगे जब वो एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि जब तक एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आपको H पॉजिटिव आयन नहीं मिलेगा, और जब तक H पॉजिटिव आयन नहीं मिलेगा मैं एसिड को कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। अगर सिर्फ प्योर रूप से एसिटिक एसिड बोलते हो तो भैया वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयन रिलीज ही नहीं हो रहा है। तो अगर आप बात करते हो कि सिरका या विनेगर होता क्या है, तो इसको बोला जाएगा कि विनेगर होता है 8 से 10% कंसंट्रेशन वाला एसिटिक एसिड CH3COOH, क्योंकि 8 से 10% की जो कंसंट्रेशन रहती है ये क्या करती है, यहां पर H पॉजिटिव को रिलीज कर देती है। मतलब ये होगा कि अगर 100 मॉलिक्यूल होंगे, 100 मॉलिक्यूल में से 8 से 10 मॉलिक्यूल आपके पास एसिटिक एसिड के होंगे, और ये एसिटिक एसिड पानी में डिसॉल्व होता है। पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ, पानी और एसिटिक एसिड के अगर 100 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो 100 मॉलिक्यूल में से आपके पास में 8 से 10 मॉलिक्यूल होंगे CH3COOH के, तो आपको 8 से 10 H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, और ये जो 8 से 10 H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं यही एसिडिटी को राइज करते हैं, पीएच लेवल को वहां पर बताते हैं, और पीएच लेवल में जो ये इंक्रीमेंट होता है वही एसिडिटी की निशानी होती है। तभी सिरका या जो विनेगर होता है आपको टेस्ट में लगता है सौर या खट्टा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। चलो इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी डन। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ मिथेनॉल टू इथेनॉल। मिथेनॉल से इथेनॉल हम लोगों को बनाना है। चलिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इजी है, बना लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं मिथेनॉल की, CH3 C डबल बॉन्ड ओ माय गॉड, मिथेनॉल बना रहे हैं ना। मिथेनॉल है मेरे पास में फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O और H, यहां से मुझे बनाना है इथेनॉल, तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और H। तो यहां आपने क्या करके रखा हुआ है, यहां आपने मिथेनॉल को कन्वर्ट कर दिया है इथेनॉल में। तो मिथेनॉल को इथेनॉल में जब आप कन्वर्जन करते हो तो आपने एक चेंज ये देखा
कि कार्बन जब एक था, एक से दो हो गए, ठीक है, एक कार्बन से दो कार्बन हो गए, तो एक का दो करने के लिए दो आपके पास में रिएजेंट का आप यूज करते हो। पहला रिएजेंट यूज करते हो आप यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ध्यान रखना क्या बोला जाएगा, एक का दो करना या फिर कभी भी कार्बन की चेन को इंक्रीज करना है तो उसके लिए दो रिएजेंट काम आते हैं। टॉप पर होता है हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर एक कार्बन है, दो करना रहेगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप क्या ले लोगे, CH3 Mg Br, तो आपके पास में काम हो जाएगा। सेकेंड टाइम पर अगर आपको यहां पर यूज करना चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी किसके साथ लिया जाता है, हाइड्रेशन H3O पॉजिटिव के साथ में। सेकेंड रिएजेंट जो आपको यूज करना रहता है वो यूज करना होता है हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड का यूज करना है। तो HCN का यूज करने पर यहां आपको साइनो ग्रुप फॉर्म हो जाता है, और इस साइनो ग्रुप का अगर आप फिर से हाइड्रोलाइसिस करवा देते हो तो अगेन आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, जो एक कार्बन है वो दो कार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये दोनों सिचुएशन, दोनों में से जो आपकी मर्जी हो आप कर सकते हो, पर मैं बोलता हूं सबसे बेस्ट कौन होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कहानी अगर आप चलाते हो तो क्या करोगे इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, धोखेबाज ऑक्सीजन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पॉजिटिव, जिस वजह से अगर आपने यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलाया है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना ड्राई ईथर के तो कहानी ही नहीं बनेगी। और अगर जानना है कि ड्राई ईथर क्यों जरूरी है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पूरा लेक्चर मैंने बना के रखा हुआ है, उस लेक्चर में देखना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर ड्राई ईथर ना मिलाया जाए तो जीवन में कभी रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्पेशलिटी, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होने की वजह से मैग्नीशियम मेटल पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर जनरेट होती है नेगेटिविटी, यही नेगेटिव कार्बन किसको अप्रोच करता है, इस कैटायनिक कार्बन को, बदले में जो मैग्नीशियम होता है वो किसे अप्रोच करता है, इस ऑक्सीजन को। कंपाउंड क्या बना, C, यहां पर चल रहा है मेरे पास में OMgBr, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक मिथाइल ग्रुप और आ गया, ये देखो लगभग हो गया एक जैसा। अब सिंपली क्या करना है इसका, सिंपली यहां पर इसका करना है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस आप करते हो तो पहले अल्कोहल बना दो, और अल्कोहल के बाद में क्या बना दो, आप इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट कर दोगे अल्डिहाइड में, सर बहुत आसान है, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा ये, और प्राइमरी अल्कोहल बहुत जल्दी अल्डिहाइड बना लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल बनेगा ना ये, जैसे आपने ये लिखा CHOHCH3 क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत जल्दी क्या बनाते हैं, अल्डिहाइड्स बनाते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहां पर अल्डिहाइड लिख देता हूं, क्या बन गया मेरे पास में, यहां पर बन चुका है CH2, यहां पर आपके पास में बन चुका है C, यहां पर रहा ये वाला कार्बन, मैंने एक हाइड्रोजन ज्यादा लगा दिया कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, CHHHHH, ओके 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 ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे पास में OMG इधर गया, एक CH3 इधर आ गया, दो हाइड्रोजन थे, हाँ ठीक है। ये वाली कहानी रहती है। आप लोगों ने क्या करके रखा हुआ है, यहां पे हाइड्रोलाइसिस करके रखा हुआ है। अगर आपने हाइड्रोलाइसिस करवाया तो यहां पर मिल जाता है आपको CH, यहां पर चल रहा है OH, और यहां पर क्या चल रहा है आपके पास में CH3। अब फिर क्या करोगे, प्राइमरी अल्कोहल है या बोला जाए 1 डिग्री अल्कोहल आपके पास में रखा हुआ है, तो प्राइमरी अल्कोहल का करवा दो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या कर देता है, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देता है। तो आपको कंपाउंड क्या मिल जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O और ये H। PCC और ऑक्सीडेशन, ये बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, दुनिया का सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। जब भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो याद किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट को, जब भी रिडक्शन की जरूरत होती है तो याद करा जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। ये दो रिएजेंट बहुत ज्यादा यूज होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, ठीक है। चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है डन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं जो बोलता है राइट द नेम्स ऑफ द रिएजेंट एंड इक्वेशन इन द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है और एनिसोल से पैरामिथॉक्सी एसीटोफिनॉन बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बना देते हैं। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला कन्वर्जन देख लेते हैं। आपके पास में रखा गया है फिनॉल, तो फिनॉल क्या होता है, बेंजीन की जो रिंग है, इस बेंजीन की रिंग में जब आपके पास में ये OH ग्रुप जुड़ा होता है तो ये क्या कहलाता है, फिनॉल। ठीक है, तो ये आपके पास में रखा गया है फिनॉल। अब यहां रिएक्शन ये होती है फिनॉल के साथ जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो यहां से रिएक्शन इनिशिएट होती है, क्योंकि मुझे बनाना क्या है, सैलिसिल अल्डिहाइड बनाना है। तो सैलिसिल अल्डिहाइड कैसा होता है, ये रहा बेंजीन, जिसके अंदर आपके पास में यहां पर OH ग्रुप रहता है और यहां पर CHO ग्रुप रहता है, तो ये होता है सैलिसिल अल्डिहाइड। मुझे ये बनाना है। अब देखो कहानी क्या होती है, आपने ये रिएक्शन यूज करी, इस रिएक्शन के अंदर अब क्या होगा कि सोडियम पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर आप CHCl3 बनाते हो तो CHCl3 की कहानी ये होती है, ये हो गया CH और यहां पर आपके पास में 3 क्लोरीन प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो हाइड्रोजन जो होता है इस स्टेट में होता है पॉजिटिव, इस स्टेट में होता है ये नेगेटिव। यहां पे ये नेगेटिव की स्टेट में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रह सकता है। रीजन, बेंजीन में रिजोनेंस होता है, ऑक्सीजन की जो लॉन पेयर होती है ये यहां पे प्लस R इफेक्ट को जनरेट कर सकती है, इलेक्ट्रॉन को अंदर सेंड कर सकती है। अब देखो रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम मूव करता है इस ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, अब उसके बदले में यहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है। जो ये हाइड्रोजन रिमूव होता है वो इस क्लोरीन के पास जाता है, क्योंकि यहां पे आपने CHCl3 बनाया है। और मैं शुरुआत से बोलते हुए आ रहा हूं कि ये जो हैलोजन होता है क्लोरीन, ये हमेशा से क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप। तो जहां कहीं पर भी आपको हैलोजन दिखाई देता है कार्बन के साथ में, सबसे पहले वो उस जगह को छोड़कर चला जाएगा। तो देखो क्या हुआ, यहां से ये बाहर हुआ तो हमारे पास में रिएक्शन कुछ ऐसी बन जाएगी कि जो क्लोरीन है ये बन जाएगा नेगेटिव, बदले में ये वाला कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव। अगर ये वाला कार्बन पॉजिटिव बना तो देख रहे हो यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर बन रहा है CHCl2 और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। और हमने पढ़ के रखा है बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे इजी होती है। क्लोरोफॉर्म क्या करता है कि बेसिक मीडियम पे मिलाने पर यहां से क्लोरीन रिलीज हो जाता है, जिससे कार्बन के ऊपर पॉजिटिविटी आती है, एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। इलेक्ट्रोफाइल एडिशन सबसे आसान होता है बेंजीन की रिंग में, तो ये देखिए यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन परफॉर्म हुआ। कंपाउंड जो आपके पास में बना हुआ है वो बना हुआ है अब यहां पे ONA, यहां पर आपके पास में जुड़ चुका है CHCl2 और अगेन ये बेंजीन की रिंग एज इट इज चल रही है। अब फिर से आपके पास में लिया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड अकेला तो यूज नहीं कर सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमेशा उसकी एक्वस स्टेट में ही यूज किया जाता है, तभी तो वो ब्रेक डाउन होता है। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को उसकी एक्वस स्टेट में यहां यूज करोगे तो ये क्लोरीन के साथ में मिलकर क्या बना लेगा, 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड बना लेगा। क्योंकि सोडियम क्लोराइड ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग यहां पर NaCl का जल्दी फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन कार्बन के साथ रहना नहीं चाहता है। क्लोरीन हमेशा कोशिश करता है कि उसको हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई ग्रुप मिले, जो कि क्या हो जाएगा, सोडियम। तो इसको हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप मिल गया। बदले में यहां पर कहानी यह हुई कि आपके पास में इधर तो बन चुका है अल्डिहाइड और इधर बन चुका है क्या आपके पास में ONA, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब यहां पे सिंपल सा इसका हाइड्रेशन करवा दो,
सॉरी हाइड्रेशन बोलता हूं, एसिडिफिकेशन करवा दो। जो हाइड्रोजन आपके पास में पहले निकला था वापस इसको यहां पर यूज करेंगे एसिडिफिकेशन पे, तो सोडियम हो जाएगा रिलीज और बदले में क्या बन जाएगा आपके पास में सैलिसिल अल्डिहाइड। ठीक है, ये ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पर रहता है आपके पास में CHO, सॉरी यहां पर रहता है आपके पास में OH और यहां पर क्या होता है CHO। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में सैलिसिल अल्डिहाइड। सैलिसिल अल्डिहाइड ज्यादा स्टेबल होता है, यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे स्टेबिलिटी हाई होती है, बता के रखा हुआ है रीजन। स्टेरिक हिंड्रेंस होने के बाद भी इस हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए सैलिसिल अल्डिहाइड में पैरा पोजीशन पे अल्डिहाइड ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो अब। ठीक है, लेक्चर के बीच में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं जिसको मैं डायरेक्ट बोल देता हूं कि ऐसा हुआ है। उन सभी को थ्योरी लेक्चर में मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है। केमिस्ट्री पढ़नी है तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग तरीके से पढ़नी है। जितना ज्यादा स्ट्रांग तरीके से पढ़ोगे, जितने ज्यादा सारे एस्पेक्ट्स निकालना चालू कर दोगे तो उतना ही ज्यादा फायदा तुमको होगा। क्योंकि याद रखो केमिस्ट्री सब्जेक्ट हमेशा क्रिएटर्स का होता है। क्रिएटर्स वो होते हैं जो हमेशा कुछ नया बनाते हैं, तो केमिस्ट्री से ही हर कुछ नया बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो अभी हमारे पास में देके रखा हुआ है एनिसोल से पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनॉन बनाना है। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि एनिसोल असल में क्या होता है, एसिटोफिनॉन होता है। जो आपके पास में एनिसोल है ना, तो एनिसोल ही आपके पास में एसिटोफिनॉन होता है। ये रहा कार्बन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहां पर आ गया CH3। ये हो चुका है आपके पास में एसिटोफिनॉन। इसमें क्या जोड़ना है आपको, मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ना है। दुनिया की सबसे इजी रिएक्शन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन करवाएंगे जिसमें आप असाइल ग्रुप जोड़ दोगे। ठीक है, अब देखो इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले तो ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट से जो आपको प्रोडक्ट बनाना है वो क्या है, वो है आपके पास में पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी और बाकी तो एसिटोफिनॉन एज इट इज चल रहा है। पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनॉन ये बनाना है, मतलब ऊपर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, यहां पर एक मिथॉक्सी ग्रुप को जोड़ना है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप करवाओगे फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन की कहानी होती है ये कि आप यहां पर ग्रुप लेते हो CH3, यहां पर आ जाएगा कार्बन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, जस्ट ए मिनट, ऐसा, और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी सिचुएशन रहेगी। क्लोरीन क्या होता है आपके पास में, वही जो गुड लिविंग ग्रुप होता है वही सिचुएशन को लेकर आएगा। गुड लिविंग ग्रुप के साथ साथ में ये वापस से वही पुरानी जो घटनाएं होती हैं वही करेगा। तो आप लोग को करना है कि भैया सर यहां पर हो रहा है फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन आपके पास में परफॉर्म हो रहा है। फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन परफॉर्म होते समय आपके पास में यहां से इस क्लोरीन को निकाला जाएगा, 2 कार्बन बचे रहते हैं, बाद में इसको भी रिड्यूस करा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन है, धोखेबाज वाला नेचर रहने वाला है, तो इसकी धोखेबाजी को हम लोगों को यहां ज्यादा सहन नहीं करना है। या फिर बोलते हैं कि यार चलो हम और इजी ग्रुप ले लेते हैं, यहां पर ले लिया कार्बन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और उधर ले लिया क्लोरीन। अब तो इजी हो जाएगा, ये यहां पर जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर से क्लोरीन को निकाला जाएगा क्योंकि फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन में आपके पास में क्या होता है, आप यहां पर ग्रुप यूज करते हो AlCl3। AlCl3 का काम क्या होता है कि AlCl3 क्लोरीन को एक्सेप्ट करता है और बना देता है AlCl4 नेगेटिव। बदले में ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव कार्बन अगेन इलेक्ट्रोफाइल बनता है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत ज्यादा आसान होता है यहां पे। पिछली बार ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन हुआ था, इस बार ये पैरा सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, इस बार ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पर आपके पास में आ जाएगा पैरा सब्स्टिट्यूशन और साथ ही साथ में आपके पास कार्बन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड CH3, ये घटना हो जाएगी। तो बस इतना सा करना रहता है।
अब इसके अंदर भी कहानी होती कि सर पिछली बार ऑर्थो करवाया, इस बार पैरा क्यों करवाया? तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा पुराने लेक्चर्स, जहां पर मैंने बता के रखा हुआ है कि सैलिसिल एल्डिहाइड एक स्पेशल केस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जिसपे ऑर्थो स्टेबल होता है, वरना जनरली पैरा स्टेबल कंपाउंड पाए जाते हैं बेंजीन में। ठीक है, चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है डन। क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने बताया था जब कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आती है तो याद रखना एसिड से मतलब नेगेटिविटी। ठीक है, एसिड से आप हमेशा क्या याद रखोगे? नेगेटिविटी को याद रखोगे और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। अब यहां पर जब आपने नेगेटिविटी को याद रखा तो अब जरा सभी कंपाउंड्स को हम बना लेते हैं। पहले आपके पास में दे के रखा हुआ है CH3CH2 COOH, जो कि क्या होता है? प्रोपेनोइक एसिड। उसके अलावा आपके पास में एक ब्रोमीन यहां पर दे के रखा हुआ है, जो कि आपके पास में है CH3 CH2 CHBr COOH। फिर उसके बाद में आपके पास में दे के रखा हुआ है CH3 CHBr CH2 एंड COOH। कहानी बहुत आसान है। कहानी यहां पर यह बोलती है नेगेटिविटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी एसिडिटी उतनी ज्यादा बढ़ती चले जाएगी। अगर मैं बात करता हूं तीन कंपाउंड A, B और C की, तो देखो ए वाले कंपाउंड में नेगेटिव के नाम पे कुछ भी नहीं है, ये सीधा का सीधा आपके पास में एक प्रोपेनोइक एसिड बनाता है। पर अगर बी और सी की बात करते हैं तो यहां पर ब्रोमीन है जो कि नेगेटिविटी को बढ़ाता है, क्योंकि ब्रोमीन यहां पर क्या है? हैलोजन ग्रुप है। दो ग्रुप हो गए सिंपल सिंपल से। अब कहानी देखो, ब्रोमीन ब्रोमीन, कहानी आपके पास में सीधी सिंपल चल रही है। अब आता है मेन पॉइंट। मैंने बोला है नेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। रीजन, ब्रोमीन की प्रेजेंस यहां पे जनरेट करती है -I इफेक्ट को। जितना ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ते चली जाएगी। अब देखो ब्रोमीन पास में है, ऑक्सीजन खुद भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव ग्रुप जब एक साथ एक जगह पर होगा तो ऑब्वियस बात है नेगेटिविटी बढ़ेगी। नेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी। पर वहीं अगर इस ब्रोमीन की बात की जाए तो यहां भी -I इफेक्ट है, पर यह अपने इस नेगेटिव ग्रुप से क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर भी बात करते हैं तो सपोज दुश्मनों का एक अड्डा है, गुंडों का एक अड्डा है, तो गुंडों के अड्डे में इस गुंडे गुंडे की बात की जाए तो सब अगर एक जगह रहेंगे तो वहां पर ज्यादा नेगेटिव लोग रहेंगे तो नेगेटिविटी हाई होती है। पर जैसे ये बट गए, एक इधर चला गया एक इधर चला गया, तो अब क्या हो गया भाई? दोनों दूर हो गए। अगर आपने यहां गुंडों को अलग अलग कर दिया तो हीरो आएगा, हीरो आके बहुत आसानी से इसको मार के चले जाएगा। पर अगर ये लोग एक जगह होंगे तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, पीक पर चली जाएगी। तो आप बोलोगे कि सर सबसे कम जो एसिडिटी है वो किस में है? ए में, उससे ज्यादा कहां पर है? सी में, और सबसे ज्यादा कहां पर है? बी में, क्योंकि बी पे नेगेटिविटी पूरी एक तरफ शिफ्ट हो गई है और -I इफेक्ट इंक्रीज हो गया है। तो जितना ज्यादा -I इफेक्ट बढ़ता है एसिडिटी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि -I कहलाता है इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन को जितना खींचोगे उतनी जल्दी H पॉजिटिव को रिलीज करोगे, और जितनी जल्दी H पॉजिटिव रिलीज होता है एसिडिटी उतनी ही जल्दी यहां पे फॉर्म हो जाती है। चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है डन। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ वुड यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। सिंपल सिंपल से कन्वर्जन है। प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉन बनाना है, बेंजाल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन बनाना है, और बेंजोइल क्लोराइड से बेंजोनाइट्राइल बनाना है। चलो फटाफट बना लेते हैं। सबसे की पॉइंट क्या होता है? रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखो। पहला पॉइंट, प्रोपेनल। प्रोपेनल क्या होगा?
इसी तरीके से यहां पर यूज करना इसे सॉल्व करने के लिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये क्या हो चुका है प्रोपेनल, मेथ 8 प्रोप, जिससे क्या बनाना है ब्यूटेनॉन। तो जब आपने यहां पर ब्यूटेनॉन बनाना है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये क्या होता है ब्यूटेनॉन हो जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दिया कि सर जो प्रोपेनल है उससे ब्यूटेनॉन बनाते समय एक कार्बन इंक्रीज हो गया है। जब कभी भी कार्बन को इंक्रीज करना होता है तो मेरे पास में दो रास्ते हैं, या तो मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगाऊं या साइनोहाइड्रीन की रिएक्शन लगाऊं। तो सबसे बेस्ट मैंने हर बार बोला है क्या लगाओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, कार्बन की चेन को जब कभी भी बढ़ाना हो तो क्या लगाना है आपको, वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगाना है। क्लियर हो गया, चलो तो फटाफट इसको लगाते हैं। आपके पास में रखा हुआ है प्रोपेनॉल जो कि होता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन धोखेबाज नेगेटिव पॉजिटिव ये बना देगा। अब ये धोखेबाज ऑक्सीजन के पास में अगर मुझे एक कार्बन को बढ़ाना है तो क्या लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पर कैसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें मिथाइल आता हो, तो वो क्या हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बिना ड्राई ईथर के ये काम नहीं करेगा, ये बात का ध्यान रखिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्पेशल क्यों, क्योंकि यहां पर जो मिथाइल ग्रुप होता है वो इकलौता नेगेटिव फॉर्मेशन करता है, वरना मिथाइल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन के जो रेडिकल्स होते हैं कभी भी नेगेटिव नहीं बनते हैं, सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे ही ये नेगेटिव बनता है। तो अब क्या होगा, मैग्नीशियम जाएगा ऑक्सीजन के पास में, मिथाइल ग्रुप जाएगा कार्बन के पास में। तो कहानी आपके पास बनेगी CH3, फिर आ जाएगा आपके पास में CH2, फिर आएगा CH, यहीं पर CH3 जुड़ गया और यहां पर क्या जुड़ गया OMgBr नेगेटिव एंड पॉजिटिव। फिर इसका करवाया जाता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास जाके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा, कंपाउंड बन जाएगा मेरे पास CH3 CH2 CHOH एंड CH3। ठीक है, ये कंपाउंड बन गया। अब यहां आपने क्या देखा कि सर ये अल्कोहल है, और कैसा अल्कोहल है, सर ये जो अल्कोहल है ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब आप करवाते हो तो क्या बनता है, हमेशा कीटोन बन जाता है। तो बस सिंपल रिएक्शन, 2 डिग्री अल्कोहल का आपने करवा दिया है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करवाने के लिए मैं बोलता हूं सबसे बेस्ट रिएजेंट कौन सा होता है, हर बार याद रखो जब भी ऑक्सीडेशन करवाने की बात आएगी ना तो KMnO4 को उठा के डाल देना। हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जितनी भी कमियां होंगी ऑक्सीजन की वो सभी को पूरी कर देगा। तो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 को मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ विथ 2 डिग्री अल्कोहल, तो आपको यहां पर कंपाउंड क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये आपके पास में बन गया कि आपके पास प्रोपेनल था, प्रोपेनल से क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके आप सारी कहानी बना सकते हो। चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बेंजाल्डिहाइड से बेंजोफिनोन बनाना। वही वाला काम दोबारा मैं करने वाला हूं। ये रहा सर बेंजाल्डिहाइड, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, बेंजोफिनोन बनाना है। तो बेंजोफिनोन क्या होता है, बेंजीन के साथ में ये पीएच ग्रुप, पीएच क्या होता है, वही फिनाइल होता है। तो इसको चाहे तो या पीएच लिख दो, और अगर आपको पीएच लिखने में आलस आ रहा है तो आप बड़े ही हार्ड वर्किंग पर्सन है तो आप बेंजीन का पूरा स्ट्रक्चर ही बना दोगे। तो ये क्या हो गया मेरे पास में, बेंजोफिनोन हो गया। यहां से यहां जाना है, अल्डिहाइड से कीटोन बनाना है, और साथ ही साथ में आपके पास में एक पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो कौन सी ये रिएक्शन करवाई जाएगी, सर फिर से ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ही करवाना है, कोई भी टेंशन वाला काम ही नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जब आप यहां पे करवाओगे तो क्या कहानी बनेगी, जरा समझना। आपके पास में फिर से
दोबारा हमने लिया हुआ है वही बेंजाल्डिहाइड। अब तो इस रिएक्शन को हम लोगों ने इतनी बार कर लिया ना कि अब देख देख के मुझे भी लगने लगता है कि यार कितनी बार तो कर लिया, अब तो बोर होने लग गए। इसके साथ क्या मिलाया हम लोगों ने? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि क्या है? PHMgBr। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, कार्बन ने खुद को पॉजिटिव बना दिया। ये वाला हिस्सा नेगेटिव, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये जो भी कुछ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हो जाएगा। अगली स्टेप पे क्या हो जाएगा? ये रहा आपके पास में कंपाउंड ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पर आपके पास में बना है कार्बन और ऊपर चल रहा है OMgBr। यहां पर ग्रुप क्या जुड़ चुका है? फिनाइल। अगली स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो सर बिना हाइड्रोलाइसिस के तो कहानी पूरी नहीं हो सकती, हाइड्रोलाइसिस करवा दो तो ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यहां पर मिलेगा कुछ ऐसा, ये रहा एक बेंजीन, ये रहा कार्बन, इसके साथ में यहां पर क्या चल रहा है? OH ग्रुप चल रहा है। उसके बाद में बोला तो सर यहां पे ऐसा 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 और ऐसा, कार्बन विथ वन हाइड्रोजन, ऐसा 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 और ऐसा। जस्ट पहले वाले जैसी रिएक्शन हो गई। आपके पास में क्या मिल रहा है यहां पे? अगेन 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल को दोबारा से आप फिर ऑक्सीडाइज करवा दोगे तो जैसे ही आप इस 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो आपको अगेन यहां पे फॉर्म हो जाएगा बेंजोफिनॉन। ये ऐसा कार्बन विद डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा ऐसा 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 और ऐसा। ये लीजिए, हो गई कहानी पूरी। हर बार का किस्सा यही है, या तो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिएक्शन में डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन बोल रहा हूं, रिडक्शन होता है। रिडक्शन हो गया तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिला दो, ऑक्सीडेशन करना है तो पोटेशियम परमैंगनेट मिला दो, इजी। चलो इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए इसे इरेज कर देते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजोनाइट्राइल बनाना है, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड की अगर बात करता हूं तो ये रहा बेंजीन, जिसके साथ में जुड़ा हुआ है कार्बन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो ये क्या है? ये एक तरह से आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, जिसके अंदर आपने हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटाकर क्लोरीन ग्रुप को जोड़ दिया है, ठीक है। ये हो गया। तो इस बेंजोइल क्लोराइड से मुझे बेंजोनाइट्राइल बनाना है। तो बेंजोनाइट्राइल बनाते समय सिचुएशन क्या आती है? कुछ ऐसा, कुछ ऐसा और ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ये वाली कहानी आती है। बेंजोइल क्लोराइड में क्या होता है? ये बेंजोइल ग्रुप फॉर्म हो जाएगा और बेंजोनाइट्राइल में क्या हो जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपको यहां पर दिखाई दे ही गया है कि किसी तरह से क्लोरीन को हटाना और उस ग्रुप को लगाना है। तो बस इजी इजी सा काम है हमारे पास में। सबसे पहले आप यहां पर क्या करोगे? आप बनाते हो बेंजोइल क्लोराइड, तो इसके अंदर कहानी कुछ ऐसी होती है, C डबल बॉन्ड O क्लोरीन। क्लोरीन जहां कहीं भी लगता है तो ये होता है गुड लिविंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाता है। बेंजोइल क्लोराइड को जब कभी भी अमोनिया के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है, नाइट्रोजन विथ 3 हाइड्रोजन, तो ये जो क्लोरीन होता है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहां पर ढूंढता है हमेशा किसी पॉजिटिव ग्रुप को, जो कि यहां पर कौन होने वाला है? हाइड्रोजन। तो आपके पास में HCl हो चुका है बाहर, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यहां हुआ ये कि ये रहा आपके पास में बेंजीन, फिर ये रहा C डबल बॉन्ड O और यहां पर आ गया है NH2, ठीक है। देखो लगभग ये बन गया। यहां से 2 हाइड्रोजन हटाने हैं, यहां से 1 ऑक्सीजन हटाना है, तो आपके पास में क्या बन जाएगा? बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं? वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहां पर सीधी सी बात यह हुई है कि वाटर के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करना है या वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है। वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है?
ऑब्वियस बात है सर, पहले ही बताया है, पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है तो आप क्या कर देते हो, हीट कर देते हो। ठीक है, देखा है कि नहीं देखा, पुराने सभी लेक्चर में मैंने हर बार एग्जांपल देके रखा है। कंडेंस मिल्क जो कि अधिकतर ठंड के समय में शाम के टाइम पर मिलता है, काफी 4-4 6-6 घंटे तक बड़ी सी कढ़ाई में दूध चढ़ा दिया जाता है, लगातार उसको चलाया जाता है, जिससे कि जब उसको हीट करते हो तो धीरे धीरे करके वहां से सारा वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, आपके पास में फैट, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें उसके अंदर बच जाती हैं। वैसे तो उस कंडेंस मिल्क में प्रोटीन का अमाउंट वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि 70 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर अगर किसी ऑब्जेक्ट को गर्म किया जाता है या किसी भी आपके ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को गर्म किया जाता है तो जो प्रोटीन होते हैं वो धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन होना चालू होते हैं। तो बहुत ज्यादा गर्म करने पर जो प्रोटीन होता है वो खत्म हो जाता है। 4-6 घंटे तक अगर तुम लगातार ऐसे हाई फ्लेम पे गर्म करोगे तो सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपको फैट और बढ़िया मीठा सा स्वाद मिलेगा, प्रोटीन नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां भी सेम कहानी है, H2O को बाहर निकालना है, सीधा सा इसको गर्म कर दो। जैसे ही आपने यहां पर इसे गर्म करा, गर्म करने पर परफॉर्म होता है डिहाइड्रेशन और आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहां बेंजो नाइट्राइल ग्रुप। तो बस इतनी सिंपल सी है रिएक्शन। ठीक है, तो चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, डन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आपके पास में देके रखा है, हाउ डू यू परफॉर्म द कन्वर्जन एसिटा अल्डिहाइड से एसिटा अमाइड बनाना है। पहले तो देख लेते हैं कि ये होता क्या है। अगर एसिटा अल्डिहाइड की बात की जाए तो एसिटा अल्डिहाइड का मतलब होता है CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, ये होता है एसिटा अल्डिहाइड। इससे मुझे एसिटा अमाइड बनाना है, तो एसिटा अमाइड क्या होता है मेरे पास में, CH3C डबल बॉन्ड O एंड NH2। ठीक है, पिछली बार जैसे ही रिएक्शन है, बट इस बार समस्या यह है कि पहले तो हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन था, तो क्लोरीन क्या करता है, एज अ गुड लिविंग ग्रुप, और हमारे प्यारे फूफा जी होने की वजह से क्लोरीन ग्रुप जो होते थे वो बिना किसी के बोले भी नाराज होके ग्रुप छोड़कर चले जाते थे। बट इस बार प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन है न कि हैलोजन है, तो इस हाइड्रोजन को कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा और उसके बाद में इस प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। चलो देखते हैं ये प्रोडक्ट किस तरह से फॉर्म होता है। सबसे पहला काम, आपके पास में समस्या जो इस बार है वो समस्या धोखेबाज ऑक्सीजन नहीं है। वो समस्या क्या है, दिलो जान से प्यार करने वाला हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ ज्यादा ही होता है। इसको मुझे हटाना है। इसको हटाना आसान नहीं है कि भाई किसी कंपाउंड से इसको रिप्लेस कर दो, तो रिप्लेसमेंट ना करते हुए इस बार हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर यह कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन अकेला नहीं रहा, हाइड्रोजन के साथ में क्या आ चुका है, OH ग्रुप आ चुका है। अब इस सिचुएशन पे ये हाइड्रोजन का नेचर होने वाला है पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन का नेचर होने वाला है नेगेटिव। ये ऐसे कुछ कहानी बन जाएगी। अब देखना अगली सिचुएशन क्या होती है। बहुत ही आसान सी सिचुएशन है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करके रखा हुआ है। मैंने अब यहां ऐसा न्यूक्लियोफाइल ग्रुप बना दिया जो कि OH नेगेटिव के रूप में प्रेजेंट है। अब आता हूं मेरे मेन टॉपिक पे, जो कि है अमाइड ग्रुप को ऐड करना। जो आपके पास में अमाइड ग्रुप है ये अमोनिया से बना होगा, तो ऑब्वियस बात है कि सर यहां पर क्या लेकर आने वाले हैं, अमोनिया लाने वाले हैं। अमोनिया होता है NH3 विथ अ लॉन पेयर एंड 3 हाइड्रोजन के एटम। ये कुछ ऐसा हुआ। अब मैंने यहां पर बोला है कि इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर ये ऑक्सीजन नेचर में नेगेटिव, ये हाइड्रोजन नेचर में पॉजिटिव।
जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है उसको हमेशा इलेक्ट्रॉनों की तलाश होती है, और अमोनिया एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास में एक लॉन पेयर प्रेजेंट होती है। लॉन पेयर का मतलब क्या? ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो फ्री फोकट ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो अब क्या होगा, ये जो फ्री बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के पास आएंगे और हाइड्रोजन के पास आकर अमोनियम का फॉर्मेशन कर लेंगे। पहले वीडियो चलता था तो कोई सा थ्योरी लेक्चर था, उसके अंदर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर अमोनिया और अमोनियम में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा अमोनिया और अमोनियम में यही डिफरेंस होता है। जैसे आपके पास वर्ड होता है हाइड्रोनियम, प्रोटियम, एल्यूमिनियम, तो ये जो ईएम होता है, सफिक्स में जब भी ईएम लगता है तो ये पॉजिटिविटी को शो करता है। अमोनिया न्यूट्रल कंपाउंड है NH3 प्लस, इसमें अगर H पॉजिटिव जोड़ दिया तो ये NH4 पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिविटी को शो करने के लिए क्या बोला जाता है, इसको अमोनियम बोला जाता है। ठीक है, ये हो गई कहानी। अब देखो यहां फाइनल प्रोडक्ट ये चाहिए, और अभी मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, यहां पर मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ NH2। तो यहां पे किस किस को बाहर निकाला जाएगा? देखो ये रिएक्शन लिखने का यही फायदा होता है, मुझे ये चाहिए NH2 और यहां पर क्या मिल रहा है ONH4, मतलब दो हाइड्रोजन ज्यादा है और एक ऑक्सीजन ज्यादा है। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को बाहर निकालना है तो सर ऑब्वियस बात है ये H2O के रूप में ही बाहर निकलेंगे। और अभी जस्ट मैंने पहले बोला था, जब कभी भी पानी का मॉलिक्यूल या वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता है, सीधा सा इसको गर्म कर दो। गर्म करने पर क्या होता है, आपको मिलेगी एनर्जी। एनर्जी मिलती है, वाटर का मॉलिक्यूल गैसेस स्टेट में भी रहता है, गैसों की एंट्रोपी हाई होती है, जिनकी एंट्रोपी हाई होती है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होता है वो हाईली स्टेबल स्टेट पर चला जाता है, क्योंकि वो इनर्ट नेचर में घुस जाते हैं, बहुत सारी कहानी हो जाती है। पर ले देके हमारे पास में फाइनल सॉल्यूशन ये निकलता है, सर गर्म करोगे तो पानी का मॉलिक्यूल बाहर चले जाएगा। तो पानी का मॉलिक्यूल आपने बाहर निकालना है तो क्या बच गया आपके पास में, सिंपल सा अमाइड फॉर्मेशन बच गया CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर H2O बाहर निकल गया और क्या बच गया NH2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, एसिटा अमाइड बन जाएगा। तो बस सिंपल सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन करवाओ, अमोनिया को मिला के अमोनियम का फॉर्मेशन करवाओ, डिहाइड्रेशन करके आपके पास में क्या मिल जाएगा, अमाइड ग्रुप मिल जाता है। चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी डन। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हाईली ब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड आर लेस एसिडिक देन अनब्रांच्ड एसिड। अगर आपके पास में बहुत सारे ब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली क्या होता है, COOH, ठीक है, ये होता है। तो ये बोलता है कि अगर आपके पास में ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड है जो बहुत ज्यादा ब्रांच्ड है, आर लेस एसिडिक देन अनब्रांच्ड, जो कि क्या होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं। अब देखो बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर आपने ब्रांच्ड बात करी है तो आपने पेड़ पौधे देखे, पेड़ पौधों के साथ में क्या होता है, पेड़ पौधों की जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी या पेड़ पौधों की जितनी ज्यादा ही शाखाएं होंगी, तो इनके साथ कंडीशन ये होगी कि बिल्कुल आपने बढ़िया खूब सारी ब्रांचेस वाले पेड़ पौधे कुछ एक पार्ट ले लिया है, ऐसा 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 ऐसा, और यहां पर भी थोड़ी सी ब्रांचेस बना देता हूं। अब इसको जैसे ही मैं पानी के अंदर डुबाऊंगा तो पानी के अंदर इसको डुबाने पर यहां पे ब्रांच वाले पौधे में पानी बहुत सारा जमा हो जाएगा। पर वही किसी अन्य ब्रांच को डुबाता हूं, मतलब मैंने लकड़ी में से ब्रांचेस हटा दी, पौधे में से ब्रांचेस हटा दी, इसको यहां पर हम लोगों ने मिला दिया। ठीक है, ऐसी कहानी हो गई। तो दोनों में फर्क क्या देखने को मिला, दोनों में फर्क आपको यहां पर यह देखने को मिलेगा कि जो ब्रांच्ड वाले होते हैं
इनके अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनको ज्यादा चारों तरफ से घेर लेते हैं। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स ने इसे चारों तरफ से घेर लिया तो इन्हें चारों तरफ से घेरने की वजह से क्या समस्या शो होती है? समस्या सिर्फ इतनी सी शो हो जाती है कि इनका जो रियल नेचर था वो कभी सामने आ ही नहीं पाता। जो इनका नेचर था वो नहीं सामने आ पाता है, जो कि H पॉजिटिव का निकलना है। वहीं अगर आपने ब्रांचेस हटा दी तो पानी सीधे डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आएगा और एसिडिटी को शो कर देता है। तो इसका मतलब यह होगा कि जितने भी ब्रांच्ड चेन वाले होते हैं या जितने भी ब्रांच्ड वाले होते हैं तो उनके अंदर जो मिक्सिंग होती है, ठीक है, जो भी आपके पास में ब्रांच्ड हैं, जो भी आपके पास में ब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जब ये सॉल्वेंट के साथ में मिक्स हो जाते हैं तो इनका जो रिएक्टिविटी है वो गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि इसको चारों तरफ से ओवरलैप कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है सॉल्वेंट के द्वारा। अगर इसको चारों तरफ से सॉल्वेंट ने घेर लिया तो रिएक्टिविटी ऑब्वियस बात है कम होगी, और यहां रिएक्टिविटी से मतलब है इसमें एसिडिटी का होना। एसिडिटी का होना मतलब H पॉजिटिव का बाहर निकलना। तो ब्रांच वालों में एसिडिटी परफॉर्म नहीं हो पाती है, जबकि अन ब्रांच में ऐसा कोई भी काम नहीं होता है, तो ये बहुत जल्दी एसिडिटी को शो करने में कैपेबल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो बस इतनी सी कहानी है। अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है? गिव अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर किसी के लिए कुछ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन दो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि साइक्लोहेक्सेनॉन फॉर्म्स साइनोहाइड्रीन इन गुड यील्ड। आपके पास में साइक्लोहेक्सेनॉन है जिससे साइनोहाइड्रीन बन रहा है अच्छे खासे क्वांटिटी में, बट 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन अगर आपके पास में रखा हुआ है तो ये यहां पे साइनोहाइड्रीन नहीं बना पा रहा है। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन। क्यों इजी क्वेश्चन? बस ड्रॉ करके देख लो, पता चल जाएगा। ये रहा साइक्लोहेक्सेनॉन और दूसरा क्या है? 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। ये ऐसा साइक्लोहेक्सेनॉन 2,2 मतलब आपके पास में एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है और एक मिथाइल इधर है। क्या बनाने को बोल रहा है वो? साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन कहां से बनेगा? HCN से। जब आप HCN को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CN नेगेटिव। ये जो CN नेगेटिव होता है ये क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल होता है। मतलब आपको यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परफॉर्म करना है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां परफॉर्म हो सकती है? सर ऑब्वियस बात है इस कार्बन पे, क्योंकि यहां धोखेबाज ऑक्सीजन बैठा हुआ है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो सर यहां पर ये परफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि साइनो ग्रुप जो है वो नेगेटिव है नेचर में, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है सर, क्लियर हो गया। दोनों में कंपैरिजन देखो, यहां भीड़ कम है। भीड़ कम होती है तो अटैक करना ज्यादा आसान होता है। अगर भीड़ बढ़ जाती है, भीड़ बढ़ना मतलब क्या? कि यहां पे आपके पास में जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस है वो बढ़ चुका है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में मुश्किल होगी, क्योंकि यहां पर आपने देखा है ना कि भाई कभी भी स्कूलों में लड़ाई करने चले गए तो लड़ाई करते टाइम पर क्या हो जाता है? आपने यहां पर देखा कि भैया भीड़ ज्यादा है, ज्यादा भीड़ होगे तो काहे अटैक करोगे आप? काहे के लिए यहां पर लड़ाई करने जाओगे? देखोगे भीड़ कम है, भीड़ कम है तो ऑब्वियस बात है अटैक करने पे आसानी हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जो आपके पास में साइक्लोफिनॉन होता है सॉरी साइक्लोहेक्सेनॉन होता है, यहां भीड़ कम होना, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी होता है। पर वहीं अगर आपने 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन लिया है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक इतना आसान नहीं हो पाता है, जिस वजह से इस पर
प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत मुश्किल होगा, जबकि इस पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो आप यहां पर क्या रीजन लिख सकते हो? अब आप रीजन लिखोगे कि सर ऐसा होता है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, इसके ऊपर आपका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से ये आपको साइनोहाइड्रिन नहीं बनाकर देता है। अगला, देयर आर 2 ग्रुप्स इन सेमी कार्बेजाइड, however only one is involved in the formation of semi carbazone। 2 ग्रुप होते हैं सेमी कार्बेजाइड में, पर रिएक्शन में सिर्फ एक ही इन्वॉल्व होता है। ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाला है एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। अगर क्रिटिकल थिंकिंग का कोई क्वेश्चन पूछा गया अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में से। अब देखो ऐसा क्यों। सबसे पहले सेमी कार्बेजाइड की बात करते हैं। सेमी कार्बेजाइड क्या होता है? आपके पास में रखा है कार्बन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहां एक तरफ तो ये अमाइन ग्रुप NH2 आ जाता है, फिर यहां आता है NH, सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये क्या होता है हमारे पास में? सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन जब आप फॉर्म करते हो तो मतलब इसकी रिएक्शन आप करवाते हो विथ अल्डिहाइड या कीटोन्स। चलिए ठीक है, अब ये बोलते हैं कि सर सेमी कार्बेजाइड में यहां पे ये दो ग्रुप प्रेजेंट हैं दोनों तरफ, एक लेफ्ट में भी है एक राइट में भी है। तो सर ऐसा क्यों होता है कि दोनों में से सिर्फ एक ही रिएक्शन करता है, दोनों रिएक्शन नहीं करते हैं? ठीक है, क्या बोला? दो NH2 ग्रुप हैं, पर दोनों में से ऐसा क्या होता है कि सिर्फ एक रिएक्शन करता है, दूसरा रिएक्शन नहीं करता? चलिए जानते हैं। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो आंसर तो एक ही होता है, जो कि होता है रेजोनेंस, और यहां पे भी वही है। पर समझते हैं कि ये रेजोनेंस यहां पे जनरेट किस तरह से हो रहा है, समझना। अगर आप बात करते हो कि आपके पास में कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये हो जाएगा यहां पर, इधर से बनाता हूं मैं, H2N, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, NH एंड NH2। अगर यहां पर ऑक्सीजन धोखेबाजी कर दे, इलेक्ट्रॉन ले ले, और यहां पर नाइट्रोजन के पास में जो लॉन पेयर रखे हुए थे, तो इस लॉन पेयर को शिफ्ट होना पड़ेगा यहां पे। ठीक, तो आपके पास में सिचुएशन कैसे बनेगी कि यहां पे आपके पास ये कुछ ऐसा बन जाएगा, H2N, यहां बना है कार्बन विथ डबली बॉन्डेड दिस नाइट्रोजन, यहां बना है ऑक्सीजन, यहां पर बना हुआ है NH, और यहां पर बना हुआ है NH2। ठीक है, जिस वजह से यहां पर क्या आ जाएगी आपके पास नेगेटिविटी, और यहां पे आ जाएगी पॉजिटिविटी। अब ये बना दिया, मेरा मन नहीं मानता है कि मैंने बोला वापस पुरानी स्टेट में आना है, तो आप आ सकते हो, क्योंकि यहां रेजोनेंस परफॉर्म हो रहा है। देख रहे हो यहां पे लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस परफॉर्म हो रहा है। तो आप बोलोगे कि सर इस सिचुएशन पे तो ये जो आयन फॉर्म हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है आपके पास में? रेजोनेंस फॉर्म हो रहा है। अगर रेजोनेंस यहां पर आ गया तो ऑब्वियस बात है सर स्टेबिलिटी हाई है, तो इसका तो भूल ही जाओ कि यहां पर से कुछ आपकी बात बनने वाली है, तो भूल ही जाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बोले सर दूसरा रास्ता क्या? दूसरा रास्ता यहां पर यह होता है कि सेम आपके पास भी ये कंपाउंड रखा हुआ है, माइट बी पॉसिबल अब ये सिचुएशन हो जाए कि इस बार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर वाले नाइट्रोजन ने दिए हों, तो इस वजह से यहां पे पॉजिटिविटी आ जाएगी।
अब इस पॉजिटिविटी को दूर करने के लिए ये वाला नाइट्रोजन सामने आएगा, मतलब अब यहां पे तो रेजोनेंस है ही नहीं, इस पे रेजोनेंस बन रहा था पर यहां पे नो रेजोनेंस। अगर नो रेजोनेंस, रिएक्शन करना आसान हो जाएगा। इस वजह से सेमी कार्बेजाइड में दोनों ग्रुप होने के बावजूद भी रिएक्शन सिर्फ इस साइड से होती है, न कि दूसरी साइड से। तो यह कहानी होती है। तो किसी ने पूछा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप क्या आंसर दोगे कि सर ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से यह हो जाता है। चलिए ठीक है, यह भी क्लियर हो गया। फिर अगर आप बात करते हो थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो थर्ड वाले क्वेश्चन ने क्या बोल के रखा हुआ है? थर्ड वाला क्वेश्चन बोलता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटेलाइज्ड वाटर और द ईस्टर शुड बी रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म्ड। यह कहानी बोल के रखी हुई है। मतलब आप ईस्टर बना रहे हो किसके साथ में? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के साथ। चलो देखते हैं। आपके पास में रखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, आपके पास में रखा हुआ है अल्कोहल R-OH। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटेलाइज, मतलब H पॉजिटिव की प्रेजेंस में यह बोलता है कि क्या बनेगा? ईस्टर बन रहा है। चलो मान लिया RCOOR- प्लस वाटर भी यहां पे बन रहा है। तो अब ये बोलते हैं कि यहां पर अगर आपने इस ईस्टर और वाटर को, जो कि प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहे हैं, इसको जल्दी से रिमूव नहीं किया तो क्या हो जाएगा? प्रिपेयर ऑन द अल्कोहल प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द वाटर ईस्टर शुड बी रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म्ड। ये क्या बोलते हैं कि जैसे ही आपके पास में यहां पर ये ईस्टर और जो वाटर आपके पास में मिल रहा है, तो तुरंत इसको सेपरेट कर लो, वरना क्या हो जाएगा ये बताना है। तो बोलेंगे सर हमें पता है क्या होने वाला है। क्या होगा? वाटर जो होता है वो जाना जाता है अपनी पोलर नेचर की वजह से। तो ये बोलेगा कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल में जैसे ही चांस दिखेंगे पोलैरिटी के, ये उसे फिर से तोड़ देगा। अगर आपने ये प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म कर लिया और अगर आपने ईस्टर को जल्दी से नहीं निकाला ना, तो सिचुएशन क्या होगी? ये रिएक्शन रिवर्सिबल बन जाएगी। ये रिएक्शन रिवर्सिबल बन जाएगी मतलब आपने चाहा था कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर मिल जाए, पर जैसे ही मिलेगा वो दोबारा से रिटर्न यहां पर आ जाएगा। तो काम क्या करेंगे? जैसे ही प्रोडक्ट बनता है, ईस्टर को अलग कर लिया जाए, जिस वजह से आपके पास लगातार प्रोडक्ट बनता चले जाएगा और साथ ही साथ में रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। अगर नहीं निकालोगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात? इजी है। चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो फिर इसी बात के साथ ही हमारा ये लेक्चर हो चुका है एंड। ये टेस्ट पेपर भी सॉल्व हो गया। पिछली बार से थोड़ा सा टफ था टेस्ट पेपर, जी हां बिल्कुल टफ था। इसमें थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इन्वॉल्व करवा दिए गए थे, पर बात वही है ना, जब तक कठिन चीजों को नहीं करना सीखोगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे? क्योंकि सिंपल सिंपल तो सबके लिए सिंपल होता है। असली खिलाड़ी वही होता है जिसके लिए जो कठिन चीजें हैं वो भी सिंपल हो। तो इसी वजह से आप लोगों को टेस्ट पेपर में हमेशा वेरिएशन देखने को मिलेगा। और इसी बात के साथ ही जैसा आपको शुरुआत में बोला था, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम का चैनल भी अब अवेलेबल हो गया है, जिससे आप एक्सेस कर सकते हो और यहां भी सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है फ्री में। ठीक है, तो बस अगर इतनी सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं तो उसके लिए हम डिमांड भी क्या कर रहे हैं? हम डिमांड कर रहे हैं कि सिंपल से वीडियो को लाइक किया जाए, चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और वीडियो को शेयर किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पर ही 100% फ्री क्लासेस मिलती हैं, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए। तो इसी वजह से कर देना आप जल्दी जल्दी से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर। तो इसी नोट के साथ में करते हैं इस लेक्चर को एंड। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।